आज हम दिखाते हैं गुरारू प्रखंड के बहुजन समाज पार्टी के समर्थक। आज उनके एक्सीडेंट हुआ है, आज उनके मगध मेडिकल में मिलने के लिए आए। आइए बातचीत करते हैं। तो इसमें आपका किनका योगदान रहा? आप बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा मतलब आइकॉन है, तो आपका क्या योगदान रहा? जो बहुजन समाज पार्टी के अभी राघवेंद्र नारायण यादव सर हैं, वो अभी बहुत सारा गुरुआ में फील्ड वर्क में रहते हैं, तो क्या आपका मदद मिला उनसे? तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बहुजन समाज के जो नेता है राघवेंद्र नारायण यादव जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर हम आए, मैं ज्यादा मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए कोई देखभाल नहीं कर रहा था, लेकिन हमने फोन ही नहीं किया। बिना फोन किए हुए किसी प्रकार से उनको पता चला और हमारे पास रात में आते हैं और रात में आकर के 2 घंटा तक की देर में रहते हैं। सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग ट्रीटमेंट करवाए। साथ में बहन खुद उल्टी कर रही थी, उसमें भी डॉक्टर को बुलवा करके दिखवा के इलाज करवा करके और हम लोग का अच्छा मदद किए। और फिर से हमारे बीच में बहन गरीता भारती, जो एक महिला योद्धा महिला एक नेता है, जो आज हम लोग महिलाओं को लेकर के, जो मेरी बहन है उसको लेकर के और तमाम ऐसे बहुजन के लिए और खास करके महिलाओं के लिए जो खड़ी रहती है, आज फिर से मिलने आई हैं और हम लोग को जानकारी लेने आई हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि राघवेंद्र जी एक अच्छा समाज सेवी है। 13 तारीख में घटना हुआ था जिसमें हम उनका एक अंग है, जिसमें हम गए थे एक्सीडेंट में, दोनों को हमने नोट किया था और थाना पर भेजने का काम किया, एम्बुलेंस बुलाने का काम किया। तो इस तरह से हमारे जितने भी सदस्य बहुजन के हैं, जहां जहां में रविंद्र जी एक जगह नहीं है, एक बार में कई जगह में है, क्योंकि उनका 26 सब में मिलता है। वही एक यहाँ पर देख सकते हैं जनता भारती में है। और बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी आपको कि एक महिला होकर के हम लोग से मिलने के लिए आए। और ये बहुत अच्छा बात है कि हेलमेट का इस्तेमाल सही करना ही। गरीबों के साथी और सुख दुख के साथी मानव राघवेंद्र नारायण यादव जी, देखिए ये बोल रहे हैं, जो मतलब वो हर समय दुख सुख में साथ रहते हैं, इसलिए इनके एडमिट के टाइम भी वो साथ में थे। और अभी वो गुरुआ विधानसभा में अभी वो पूरी तरह से गरीबों के प्रति हमेशा सच्चे दिल से साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ये है कि वो 10:30 बजे रात को लोग देखभाल करके चले गए और फिर अपना घर पहुंच रहे थे, फिर मैंने कॉल किया, फिर से खुल उल्टी हुआ, फिर दोबारा आ गए रात में, घर गए तो फिर से वापस आ गए, तो फिर 12 बजे रात में गए। ये हम बहुत अच्छा समझते हैं कि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से मदद करते हैं। फांसी दे रहे हैं कि राघवेंद्र नारायण यादव जी वो मतलब आपके 10 बजे आए, फिर 12 बजे आए, तो अभी देखिए अभी तो चुनाव का मुद्दा है, इस वजह से तो नहीं ना आ रहे हैं। नहीं। क्योंकि चुनाव है तो हो सकता है कि वो मतलब उनका चुनाव लड़ना है, तो इसके वजह से आ रहे होंगे। मैं तो कई पार्टी में भी रह चुका हूँ, लेकिन जो रविंद्र जी के अंदर है ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक कि जो दुख और सुख दोनों में साथ दे, और मैं उसके लिए बहुत धन्यवादित हूँ। तो क्या लगता है कि अभी जो वो दुख सुख में सपोर्ट कर रहे हैं, हर दुख सुख में जा रहे हैं, तो अब की वो जो चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो उनका लोग सपोर्ट करेगा? पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे, आप लोग का मदद मिल रहा है, तो हम लग रहा है कि उनका चुनाव लगे विजय की ओर जा रहे हैं। एकदम होना ही है, विजय होना ही है, इसमें कोई रोक भी नहीं रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे और ये मतलब फेसबुक पे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जिसमें हम गए थे एक्सीडेंट में, दोनों को हमने नोट किया था और थाना पर भेजने का काम किया, एम्बुलेंस बुलाने का काम किया। तो इस तरह से हमारे जितने भी सदस्य बहुजन के हैं, जहां जहां में रविंद्र जी एक जगह नहीं है, एक बार में कई जगह में है, क्योंकि उनका 26 सब में मिलता है। वही एक यहाँ पर देख सकते हैं जनता भारती में है। और बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी आपको कि एक महिला होकर के हम लोग से मिलने के लिए आए। और ये बहुत अच्छा बात है कि हेलमेट का इस्तेमाल सही करना ही। गरीबों के साथी और सुख दुख के साथी मानव राघवेंद्र नारायण यादव जी, देखिए ये बोल रहे हैं, जो मतलब वो हर समय दुख सुख में साथ रहते हैं, इसलिए इनके एडमिट के टाइम भी वो साथ में थे। और अभी वो गुरुआ विधानसभा में अभी वो पूरी तरह से गरीबों के प्रति हमेशा सच्चे दिल से साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ये है कि वो 10:30 बजे रात को लोग देखभाल करके चले गए और फिर अपना घर पहुंच रहे थे, फिर मैंने कॉल किया, फिर से खुल उल्टी हुआ, फिर दोबारा आ गए रात में, घर गए तो फिर से वापस आ गए, तो फिर 12 बजे रात में गए। ये हम बहुत अच्छा समझते हैं कि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से मदद करते हैं। फांसी दे रहे हैं कि राघवेंद्र नारायण यादव जी वो मतलब आपके 10 बजे आए, फिर 12 बजे आए, तो अभी देखिए अभी तो चुनाव का मुद्दा है, इस वजह से तो नहीं ना आ रहे हैं। क्योंकि चुनाव है तो हो सकता है कि वो मतलब उनका चुनाव लड़ना है, तो इसके वजह से आ रहे होंगे। मैं तो कई पार्टी में भी रह चुका हूँ, लेकिन जो रविंद्र जी के अंदर है ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक कि जो दुख और सुख दोनों में साथ दे,
और मैं उसके लिए बहुत धन्यवादित हूँ। तो क्या लगता है कि अभी जो वो दुख सुख में सपोर्ट कर रहे हैं, हर दुख सुख में जा रहे हैं, तो अब की वो जो चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो उनका लोग सपोर्ट करेगा? पूरा पूरा फुल सपोर्ट रहेगा हम लोग। तो ऐसा अगर आप ऐसा सोच रहे, आप लोग का मदद मिल रहा है, तो हम लग रहा है कि उनका चुनाव लगे विजय की ओर जा रहे हैं। एकदम होना ही है, विजय होना ही है, इसमें कोई रोक भी नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आप यहाँ तक पहुँचे देखने के लिए आए, और खास करके एक महिला होकर के इतना जागरूक है कि एक महिला को जो हमारे साथ पड़ी है वीडियो, तो काफी देखिए जो मतलब एक्सीडेंट हुए वो में इनका कैसा तो गहराई से चोट है, गहराई चोट है। जहाँ तक हेलमेट का आपने सवाल किया, तो हेलमेट पहने थे इसीलिए मेरा सिर बचा, और मैं 5 राउंड लगभग लगता है कि 20 फीट के लगभग मैं फेंकाया और राउंड होते चला गया, और मेरा चेहरा में हेलमेट लगा था, इसीलिए मेरा जो दमन से टूट चुका है इधर से। तो हेलमेट के अंदर ही वो घटना हुआ, और हेलमेट फाड़ के थोड़ा सा रगड़ाया है चेहरा में, ऐसे मेरा सिर में कुछ नहीं आया। और हेलमेट नहीं रहने की वजह से बहन का जो देख रहे हैं, उनका नाम गुलशन खातून है, ये मेरे साथ है, हम लोग दोनों के साथ इसी गाड़ी से एक्सीडेंट किए हैं। तो इनको फिर कई जगह देख सकते सिर में हो गया। तो हेलमेट नहीं रहने की वजह से, मेरे बाद हेलमेट होने की वजह से हम सेफ्टी रह गए। और भाई लोग बहन लोग से क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, ताकि उनका जो मतलब समस्या आता है कि रोड एक्सीडेंट, जो आप बोल रहे हैं कि बहन को हेलमेट नहीं पहनने के कारण इनका ज्यादा चोट आया है सर में, और ये हेलमेट पहने हुए थे, इसकी वजह से इनका चोट कम आया है, तो और लोगों को क्या समझ देना चाहिएगा संदेश? हम तमाम उन नवयुवक लोग के या जो भी बाइक चलाते हैं एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे अवगत हो गया हूँ, क्योंकि मैं 6 लाइन में मैं गिरा था। और हेलमेट कुछ लोग जैसे रख के चलाते हैं, गाड़ी में टांग देते हैं और चलाते रहते हैं। दूसरा चीज होता है कुछ लोग हाथ में लगा के चलाते हैं और कुछ लोग सिर में लगा के चलाते हैं। अंतर यही है, वो दोनों चीजें देख रहे हैं, हाथ में लगा के रखना या गाड़ी में, वो 2 चीज बताती है। एक तो बताती है या तो गाड़ी का चलाने का शौकीन है, और दूसरा एक डर, जो पुलिस का डर है, मतलब पुलिस के डर से केवल हेलमेट रखे हैं वो नहीं रहे, क्योंकि सचमुच में यदि हेलमेट का सही इस्तेमाल करें तो हमें सिर में होना चाहिए। और अगर सिर में लगाएंगे, अगर सिर मेरा सही रहेगा तो मुझे लगता है कि पूरा शरीर भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन जिसका सिर ही नहीं रहेगा, सिर में से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना ही चाहिए, ये अति आवश्यक है।